Assalamu alaikum. Welcome to the Math Mindset. Today we are here with the exercise 2A question number 10. पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था मिक्स्ड फ्रैक्शंस या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या प्रॉपर फ्रैक्शंस की सब्ट्रैक्शन, अब एडिशन। अब हमारे पास जो यहाँ क्वेश्चन है उसमें हमारे पास यही सारी चीज़ें हैं, बट हमारे पास जो बीच में ऑपरेशन है वो कौन सा आ गया है, सब्ट्रैक्शन का। तो सेम डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चन है वो तो बहुत आसान है। हम क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे और डिनोमिनेटर सेम है तो सिर्फ न्यूमरेटर जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। तो अब मैं इसको जो है वो वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करती हूँ, फिर मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाती हूँ। सो दिस इज द योर आंसर। सबसे पहले हमने 5 10 जा 50, 53/5, 15 and 1 16/5। अगेन दोनों को हमने क्या कर दिया, दोनों सेम डिनोमिनेटर हैं, 53 - 16 37, और उसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखा क्योंकि हमारा क्वेश्चन की स्टेटमेंट मिक्स फ्रैक्शन में थी। अब इसका बी और सी पार्ट दोनों सेम है, इसी मेथड से होंगे। मैं करवाऊंगी इसका डी पार्ट और उसके बाद करवाऊंगी एफ पार्ट, और फिर अगर हमारे पास टाइम बचा तो हम पार्ट नंबर एच भी साथ में कर लेंगे। मैंने सोचा कि मैं ये वाला क्वेश्चन जो है आपके सामने दोबारा कर लूँ। किसी ने पिछली पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो वो वहाँ से जाके भी डिटेल देख सकता है। मैं यहाँ पे भी एक छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। 11 2 22, 22 में जब हमने 8 ऐड किया तो दैट इज़ 30/11 माइनस 22/4। 22 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 44 आ जाएगा। 44 में जब हम 9 को ऐड करेंगे तो ये दैट विल बी 53। अब चाहे आप लोग सेम डिनोमिनेटर कर लें, चाहे आप एलसीएम ले लें। 11 और 22 का एलसीएम लेंगे तो वो डेफिनेटली 22 आ जाएगा। 2 × 30 माइनस 53, तो दैट इज 60 - 53 डिवाइडेड बाय 22। और जब हम 60 के अंदर से माइनस करेंगे 53 को तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7/22, एंड दिस इज योर आंसर। दिस इज पार्ट नंबर डी। नाउ वी आर quickly move toward the part number F. This is the F part. Again हमने मिक्स फ्रैक्शन को पहले सिंप्लीफाई किया और उसके बाद 4 और 6 का एलसीएम लिया, दैट इज़ 12, और फिर हमने इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, या जैसे मैंने आपको बताया कि एलसीएम डिवाइडेड बाय द डिनोमिनेटर। और जो लॉजिक है उसकी ये कि हम उस डिनोमिनेटर के जो आंसर को आता है उसको हम 15 से या न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो दैट इज़ 15 मल्टीप्लाई बाय 3 45 माइनस 26, माइनस किया इम्प्रॉपर आपके पास यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ रही थी तो आपने साथ ही उसको डिवाइड कर दिया। नाउ क्विकली jump on the question number H. 7 3s are 21, 21 and 5 26/7 and 7/5। जब दोनों प्राइम नंबर्स हों, ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, व्हेन बोथ आर द प्राइम नंबर्स, तो उनका जो एलसीएम है वो इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाता है। नहीं समझ में आई तो एलसीएम लेने का तरीका आप लोगों को आता है। 5 1 जा 5, 7 एज इट इज़, 7 and 1, राइट। सो हमने ये भी याद रखना है, ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब आपके पास दोनों प्राइम नंबर्स हों तो उनका एलसीएम क्या आएगा। व्हाट इज़ द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स? सो द आंसर इज देयर प्रोडक्ट। द एलसीएम विल बी देयर प्रोडक्ट। तो उनका जो प्रोडक्ट है वही उनका एलसीएम है उन दोनों का। तो हमारे पास आ गया, इसको जब हम डिवाइड करेंगे 5, 26 × 5 एंड 7, यहाँ आ जाएगा 7 × 7। तो 26 × 5, 5 6 जा 30, 3 कैरी 150 माइनस 49, एंड दिस इज 35। और अब हम इसको माइनस कर लेंगे। सो दिस इज 26 × 5 130 माइनस 49 81/35, और 81 को हम डिवाइड कर लेंगे 270, दैट इज़ 11, 2 होल 11/35। दिस इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। जो पार्ट्स इसके हमने छोड़े हैं वो आप लोगों ने प्रैक्टिस इनकी खुद करनी है। वीडियो को काइंडली शेयर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को टैग भी कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा आप
इन फ्रैक्शन से रिलेटेड और क्या चीज़ें समझना चाहते हैं और क्या ट्रिक्स समझना चाहते हैं, ज़रूर मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।